Good morning, friends. This is Badal Rathore. Today we are starting from Search for My Tongue by Sujata Bhatt. This is a poem written by Sujata Bhatt, Search for My Tongue. Search for My Tongue ये एक ऐसी पोइम है सुजाता भट्ट की जो 1988 में लिखी गई एंड इसको एक कलेक्शन से उठाया गया जो एक सुजाता भट्ट की एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी ब्रोनिज्म जिसका नाम था। वहाँ से इसको उठाया गया था इस पोइम को सर्च फॉर माई टंग। इन दिस पोइम इज़ पब्लिश्ड इन 2 लैंग्वेजेस। ये जो पोइम है ये 2 लैंग्वेजेस में पब्लिश होती है, गुजराती और इंग्लिश में। अ पोम रिटन बाय सुजाता भट्ट। शी इज़ पोइट शी इज़ अ पोइट, ट्रांसलेटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, ट्रांसलेटर थी और साथ में पोइट थी। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेटर मूव्ड टू अमेरिका। उनका जन्म तो भारत में होता है लेकिन उसके बाद वो अमेरिका चली जाती हैं। शी हैड लर्नड गुजराती, मराठी एंड हिंदी एज वेल। तो ये 3 लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी हुई थी, गुजराती, मराठी एंड हिंदी। अब वो अमेरिका चली गई तो ये जो पोएम आपकी कलेक्शन में आई हुई है, आपके सिलेबस में आई हुई है, तो ये आपके 5th सेमेस्टर के लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा में डाली गई है कि जो माइग्रेटेड पीपल थे, जो माइग्रेटेड लोग थे, जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते थे, वहाँ पर उनको कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती थी, उस पे बेस्ड है सुजाता भट्ट की ये पोम सर्च फॉर माई टंग, जिसको 1988 में सुजाता भट्ट द्वारा लिखा गया था। एक ओवरव्यू अगर मैं इस पोम का आपको दे दूं तो इसमें सुजाता भट्ट जो थी वो ऑल टाइम वरीड रहती थी कि शी वॉज लॉस्टिंग हर लैंग्वेज, हर मदर टंग, बिकॉज देर इज़ नो टाइम टू हर, देर इज़ नो अपॉर्चुनिटी वेयर शी कैन यूज़ हर लैंग्वेज। उसके पास टाइम नहीं होता था, किसके साथ वो बात करती है अपनी भाषा में, वहाँ पर उसको दूसरी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ती थी। वो अपनी भाषा बोलती है, मैं वहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती थी, टाइम नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं उसको धीरे धीरे भूल रही हूँ। बट स्टिल वो इम्पोर्टेंस देती है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, अपनी भाषा को टाइम देती है और उसको ये एहसास होता है कि मैं अपनी भाषा को कभी भूल नहीं सकती हूँ। She was born in India but later moved to America. She had learned Gujarati, Marathi and Hindi as well. So her famous works are, first one is Monkey Shadow, which is written at 1991. Then Agatora 2000, A Color for Solitude 2002. ये कुछ फेमस वर्क्स हैं सुजाता भट्ट के। द पोइट स्पीक्स अबाउट शी हैज़ 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, गुजराती वॉज मदर टंग एंड इंग्लिश फॉरेन टंग। बोलते हैं मेरे पास 2 लैंग्वेजेस थी, एक तो मेरी गुजराती थी जो मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज थी, जो मेरी मदर टंग थी, एंड सेकंड वन इज़ इंग्लिश जो उसकी फॉरेन लैंग्वेज थी, फॉरेन टंग थी जो उसको बोलनी पड़ती थी। एंड स्ट्रगलिंग टू एक्सप्रेस हर फीलिंग टू चूज़ बिटवीन द टू। और अब इसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इन दोनों में से वो किसे चूज़ करे। दिस पोम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये पोम जो है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शंस में इस पोम को लिखा गया है। एंड Sujata Bhatt, she is an Anglo-Indian. She is awarded by Poetry Book of Society. So, in first stanza, you asked me what I mean by saying I have lost my tongue. तो फर्स्ट स्टेंजा में बोलती है, द पोइट इनिशियली सेज दैट हर टंग इज़ स्लिपिंग अवे फ्रॉम हर। बोलती है मुझे लग रहा है कि मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, मेरी जो मातृभाषा है, वो मेरे से दूर हो रही है, मैं उसको भूल रही हूँ। दो शी ट्राइज टू कैच होल्ड ऑफ इट एज लाइट एज टाइट एज पॉसिबल। तो बोलती है इसलिए मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करके, जितना मैं हो सकता है मेरे से उतना ज़्यादा मैं उसको अपने पास रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हूँ कि मैं किसी के साथ अपनी भाषा में बात करूँ, स्पीक आउट करूँ, ताकि मेरी भाषा मेरे से दूर ना जाए, मैं उसे हमेशा अपने पास रख पाऊँ। तो पूरी जो ये पोम है ये उसी पे बेस्ड है
कि अपनी लैंग्वेज को हमने कैसे प्रिजर्व करके रखना है, अपनी लैंग्वेज को हमने कहीं भी रहें हमने वहाँ पर यूज़ करना है, उसको भूलना नहीं है. So further, she could not speak anything because she doesn't know what language she is to use. तो उसको हमेशा यही डाउट रहता है, यही प्रॉब्लम में वो रहती है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करूं और किस लैंग्वेज को छोड़ दूं. This poem is about Bhatt being afraid that she was losing her identity as a Gujarati speaking Indian. तो इसमें यही डर रहता है सुजाता भट्ट को कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रही है, अपनी गुजराती स्पीकिंग जो इंडियन की है उसको लूज़ कर रही है. इट कम्स फ्रॉम अ टाइम व्हेन शी वाज इन अमेरिकन स्टडी इंग्लिश एंड फोर्स्ड. बोलता है ये वही टाइम है जब ये अमेरिका में पढ़ाई कर रही होती है और इसको फोर्स किया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज को भूल कर इंग्लिश को अपना लो. सो इंग्लिश में इसको जब अपनाने को बोलते हैं तो ये अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ती है. शी सेड कि मैं अपनी लैंग्वेज जो है उसी में कंटिन्यू करूँगी, मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ, कि अपनी लैंग्वेज जो है अपनी मदर टंग है उसी पे ज़्यादा फोकस करती है. शी वॉज बींग अमेरिकनाइज्ड एंड फॉरगेटिंग हर मदर टंग. बोलता है उसको अमेरिकनाइज्ड किया गया टू फॉरगेटिंग हर मदर टंग. बोलते उसको फोर्स किया गया है, मुझे फोर्स किया गया वहाँ पर कि अमेरिकन बन जाओ आप और अपनी मदर टंग को भूल जाओ. तो there is a fine use of assonance, sorry, there is a fine use of assonance. तो assonance, these are techniques of the language, these are techniques of the English language. Assonance means where the vowel sounds repeated use of vowel sounds का मल्टी टाइम यूज होना किसी एक फ्रेज में या सेंटेंस में, उसे हम assonance बोलते हैं. तो इस वाली लाइन में आपको एसोनेंस दिखेगा. आई आस्क यू व्हाट वुड यू डू, यू डू, ऊ की जो साउंड आ रही है बार बार, दिस इज़ यूज़ ऑफ एसोनेंस. द सेम वावल साउंड इज़ रिपीटेड, यानी कि जो सेम वावल साउंड जहाँ पर रिपीट होती है दैट इज़ एसोनेंस. Another one is alliteration. Alliteration is another literary device, or you also can say figure of speech. Alliteration is used in this line. I thought I spit it out. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब एक वर्ड एक लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर जब मल्टी टाइम यूज़ होता है, जैसे थॉट, इट, स्पिट, आउट, तो ये जो टक की आवाज़ जो बार बार यूज़ हो रही है, जो वावल नहीं है, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की मल्टी टाइम जो रिपीटेड साउंड होती है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं. तो दो फिगर ऑफ स्पीचेस, दो यहाँ पर एसोनेंस और एलिट्रेशन का यूज़ हमें देखने को मिला है. इन द सेकंड सेक्शन पोइट स्पीक इन हर मदर टंग. तो सेकंड सेक्शन में वो गुजराती में लिखती है, बोलती है. द एंटायर सेकंड सेक्शन इज़ इन गुजराती. दिस पोम इज़ इन फ्री वर्स. तो ये पोम जो है ये फ्री वर्स में है. दिस मीन्स दैट द पोम डजंट फॉलो एनी पर्टिकुलर राइम और रिदम. जिसका मतलब ये होता है फ्री वर्स का कि पोम जो है वो कोई भी राइम और रिदम फॉलो नहीं कर रही है, सिर्फ लिखे जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी राइम नहीं कर रही है लाइंस, रिदम नहीं है पोम का. तो पूरे दूसरे पैरा में, दूसरे स्टंजा में पोइट जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज में लिखती है. आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई मदर टंग, इट ब्लोसूम्स आउट ऑफ माई माउथ. तो थर्ड सेक्शन में बोलती है वी कांट फॉरगेट आवर हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स व्हाट, जो चीज़ें हमारी बचपन से हमें सिखाई जाती हैं हमारे बड़ों के द्वारा, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए. इट कम्स आउट बाई इट्स ओन, इट्स अ ट्रूथ दैट वी कैन नेवर बी सेपरेटेड टू आवर चाइल्डहुड इन हेरिटेज. बोलते हैं कुछ चीज़ें हम चाह के भी भुला नहीं सकते हैं, वो खुद ही निकल जाती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाती हैं, हम उनको नहीं भुला सकते हैं, हम अपने से उनको सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते. हमने उनको कंटिन्यू करना चाहिए, हमने उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनको आगे स्टिल कंटिन्यू करना चाहिए. द रिपीटिशन ऑफ द बर्ड ओपन्स. द बर्ड ओपन्स. तो बर्ड, व्हाट मीन बाय वर्ड बर्ड. बर्ड होता है, बर्डिंग होती है प्लांट की. तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है, अपनी लैंग्वेज को बर्ड के साथ कंपेयर कर रही है. पोइटिस जो है बर्ड के साथ अपनी लैंग्वेज को कंपेयर कर रही है. तो व्हाट इज़ मेटाफर? मेटाफर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है. तो बर्ड इज़ डिफरेंट एंड लैंग्वेज इज़ डिफरेंट.
यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है उसको मेटाफर बोलेंगे। बोलती है मेरी लैंग्वेज एक बर्ड की तरह है, जैसे एक प्लांट पे एक बर्ड निकलता है, सिम्बलाइज द अनस्टॉपेबलनेस ऑफ द प्रोसेस बट आल्सो हर एक्साइटमेंट। बोलते हैं वो एक अनस्टॉपेबलनेस प्रोसेस है जिसकी हमेशा एक्साइटमेंट रहती है, दैट इट इज़ हैपनिंग एंड दैट शी इज़ रिफाइंडिंग हर गुजराती आइडेंटिटी, जो बार बार उसको अपनी गुजराती आइडेंटिटी को रिफाइंड करती है और उसको दोबारा दोबारा रीयूज़ करने की कोशिश करती है। तो इस पैरा में उसने ये बोला है पोइट्स ने। अब कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इस पोम के, हर पोम के कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी। तो पूरी पोम में सुजाता भट्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करती है कि शैल आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी। अगर मैं अपनी मदर लैंग्वेज को बोलना स्पीक आउट करना छोड़ दूं तो शैल आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी, क्योंकि इंसान की पहचान कहीं भी जाकर उसकी लैंग्वेज से होती है। अगर हम कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज से हमें पहचाना जाता है, तो ये लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी भी एक थीम है। सप्रेशन यानी कि उसको फोर्स किया गया था, दबाया जाता था, उसको फोर्सफुली कहा जाता कि अमेरिकनाइज्ड हो जाओ आप अपनी मदर टंग को छोड़ दो, आप इंग्लिश अपना लो, दैट इज़ सप्रेशन। एंड लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, वहाँ पर उनको बैरियर आ रहा था, दो लैंग्वेजेस थी चूज़ करनी थी, एक लैंग्वेज एक को छोड़ना था, तो वहाँ पर भी ज़्यादा महत्व पोइटिस ने अपनी मदर लैंग्वेज को दिया। लॉस एंड फियर, यस फियर था उनको कि मैं शायद इंग्लिश चूज़ करूं तो मेरी अपनी मदर लैंग्वेज, अपनी नेशनलिटी, अपनी इंडियन लैंग्वेज में को मैं लॉस कर जाऊंगी, इसका डर था उसको। सो दिस इज़ ऑल टू सम अप, भट्ट्स पोएम एक्सप्लोर्स द डीप क्वेश्चंस अबाउट कल्चर, आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन। तो भट्ट की जो ये पोएम है ये एक्सप्लोर करती है अबाउट कल्चर, अपना जो हमारा कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है, और माइग्रेशन को एक्सप्लोर कर रही है कि हाउ माइग्रेटेड पीपल सफरिंग, कैसे उनको सफ़र करना पड़ता है वहाँ पर जाकर अपनी मदर लैंग्वेज के साथ, अपनी कल्चर के साथ, आइडेंटिटी के साथ। द पोइट एक्सप्रेसेस हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर ओन लैंग्वेज नैदर रैदर देन अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। तो पोइट यही मैसेज देती है, यही एक्सप्रेस करती है कि अपनी लैंग्वेज के लिए वो रिस्पेक्ट देती है, अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है अपनी लैंग्वेज से, ना कि दूसरी लैंग्वेज को, दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को छोड़कर। पोइटेस जो है ज़्यादा महत्व अपनी भाषा को देती है, अपनी चाइल्डहुड से जो भाषा उसने बोली है अपनी इंडियन लैंग्वेज को महत्व देती है। The poem explores the themes of cultural identity, language, and inner conflict. As the speaker grapples with bicultural experiences, what mean by biculture? Bi means two, यानी कि दो कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर रही थी। पहले वो इंडिया में पैदा हुई, यहाँ का कल्चर उसने देखा, फिर वो अमेरिका में गई, तो बाई कल्चर एक्सपीरियंसेस। But implies vivid imagery. Vivid means two imagery and metaphors to depict her struggle with language loss and resurgence of the mother tongue. तो ये सारी चीज़ें हमें इस पोम में देखने को मिलती हैं। इन सर्च फॉर माई टंग बाय सुजाता भट्ट सेवरल की थीम्स। अब कुछ की थीम्स यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। द पोम एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज शेप्स आवर आइडेंटिटी। ये पोम जो है वो एक्सप्लोर करती है कि कैसे लैंग्वेज हमारे आइडेंटिटी को शेप करती है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द कनेक्शन बिटवीन हर मदर टंग एंड हर कल्चरल रूट्स। तो स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे उसकी मदर टंग और कल्चरल रूट्स में जो कनेक्शन है उसको बताता है। सो इन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज शेप्स आवर आइडेंटिटी, कि लैंग्वेज कैसे हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द कनेक्शन बिटवीन हर मदर टंग एंड हर कल्चरल रूट्स। तो स्पीकर ने रिफ्लेक्ट किया है कि क्या कनेक्शन है उसकी मदर टंग और उसके कल्चरल रूट्स में, उसी को रिफ्लेक्ट किया है इस पोम के थ्रू। Second is bilingualism. Bilingualism is new term for you. Bilingualism means it highlights the challenges and complexities of being bilingual, including the struggle to maintain one language while learning another. एक यानी कि वो जो स्ट्रगल होता है एक लैंग्वेज को मेंटेन करके दूसरी लैंग्वेज सीखने में, उस चीज़ को हम बिलिंगुअलिज्म बोलते हैं। कि जो चैलेंजेस और कम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पर एक बिलिंगुअल को फेस करनी पड़ती हैं दोनों लैंग्वेजेस में से एक को मेंटेन करके दूसरे को यूज़ करने में। थर्ड इज़ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट।
Cultural conflict, the poem addresses the tension between different cultures and languages, emphasizing how this can lead to feeling of loss or disconnection. तो इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल लैंग्वेज है. Fourth is memory and heritage. There is a strong sense of nostalgia for the speaker's native language, which represents her heritage and memories. तो बोलता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया मीन चाइल्डहुड. उसके जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंस बन रहा है उसका स्पीकर के नेटिव लैंग्वेज में के साथ. नेटिव लैंग्वेज उसकी कौन सी होगी? गुजराती, हिंदी, जो उसने बचपन में सीखी थी, घर में सीखी थी. विच रिप्रेजेंट्स हर हेरिटेज एंड मेमोरीज, जो कि उसकी हेरिटेज और उसकी मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करती है. Fifth one is resilience. Despite the challenges of losing touch with her mother language tongue, the poem conveys a sense of hope and resilience in reclaiming one's voice and identity. बोलता है बावजूद अपनी मदर टंग को खोने के पोम में एक सेंस ऑफ होप है और रेजिलेंस है कि नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज को फिर से स्पीक आउट कर सकती हूँ. मैं बेशक मुझे यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलता, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी लैंग्वेज फिर से बोल सकती हूँ. Overall, the poem captures the emotional journey of navigating multiple languages and the deep connection to one's cultural background. सुजाता भट्ट एक इंडियन पोइट थी और एक ट्रांसलेटर थी जिसने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए. अवार्ड्स सच एज Commonwealth Poetry Prize, Asia, the Alice Hunt Bartlett Prize, and the Columbelli Award and the Italian Tretti Poetry Prize. Some collections has published 6 collections of poetry including Brionism in 1988, The Stinking Rose in 1995, Agathera in 2000, A Color for Solitude in 2002, Pure Lizard in 2008, and Poppies in Translation in 2015. This is all about Sujata Bhatt and the poem Search for My Tongue. Thank you.